गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं संतोष और फिर एक नया टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है 5 वैसे फाइनेंशियल मिस्टेक जिससे एक आदमी हमेशा गरीब बना रहता है और उसे वो अमीर नहीं बनने देता है। सबसे पहला, किसी सेविंग और इन्वेस्टमेंट न रहना। मिनिमम हमें अपनी अर्निंग की 20% सेविंग करना चाहिए। 20%, अगर कोई भी आदमी 40,000 रुपये या 50,000 कमा रहा है तो उसकी मिनिमम 20% यानी कि 8 से 10,000 रुपया उसकी सेविंग होनी चाहिए। और केवल सेविंग नहीं, वो सेविंग इन्वेस्टमेंट में रहना चाहिए और इन्वेस्टमेंट भी हर तरह का होना चाहिए। डैट मीन्स लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, शॉर्ट टर्म का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। और उसके पास दूसरा जो मिस्टेक होता है, कोई भी तरह का फाइनेंशियल रिजर्व नहीं रहता, मनी रिजर्व नहीं रहता। तो हमेशा इमरजेंसी रिजर्व आपके पास रहना चाहिए। और इमरजेंसी रिजर्व तो मैं ये कहूँगा कि पूरे 3 मंथ की एक्सपेंसेस, जो 3 महीना आपकी एक्सपेंस होता है, उसका अमाउंट आपके पास रिजर्व रहना चाहिए लिक्विड फॉर्म में। चाहे वो कैश में रहे, एफडी में रहे, बैंक में रहे, जैसा भी रहे, लेकिन 3 मंथ की जो भी आपकी खर्चा है वो एज ए इमरजेंसी फंड के रूप में रिजर्व रहना चाहिए। तीसरी चीज़, हम लोन ले लेते हैं लग्जरी के लिए, एन्जॉयमेंट के लिए, ट्रैवल के लिए, और ये कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर कोई भी आदमी चाहे कितना भी कमा रहा है, अगर उसे लग्जरी में लोन लेना पड़ रहा है, ट्रैवल के लिए लोन लेना पड़ रहा है, पर्सनल लोन लेना पड़ रहा है, तो वो आदमी कभी भी फाइनेंशियली स्ट्रांग हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मिस्टेक है। और अगर आपको ट्रैवल करना है, पार्टी करना है, लग्जरी पर खर्चा करना है, तो पहले मनी को सेव करें और देन उसके बाद खर्चे, लोन पर नहीं ले। चौथा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, डू नॉट टेक लोन जहाँ पर ईएमआई आपकी मंथली इनकम का 30% से ज़्यादा हो। लोन हम लोग को बहुत ज़रूरी है और लोन लेना भी चाहिए। बहुत आदमी है लोन लेकर बहुत प्रोडक्टिव काम करता है, जैसे घर बनाना है जिससे उसे कुछ रेंट में इनकम मिले, या किसी तरह का एसेट खरीदना है जो उसकी एप्रिसिएटिंग एसेट है, जो उसके इनकम और एसेट में वैल्यू ऐड करे, तो उस तरह का लोन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन लोन हमेशा ले जिसकी ईएमआई मंथली एक्सपेंसेस का 30% से ज़्यादा नहीं है। एग्जाम्पल, अगर कोई 50,000 मंथली कमा रहा है तो उसकी ईएमआई 15,000 से ऊपर नहीं होना चाहिए। अदरवाइज़ आपकी पूरे के पूरे फाइनेंशियली बजट और मंथली बजट खराब हो जाएगी और फिर आप फाइनेंशियली ट्रबल में आ जाइएगा। और पांचवा और आखिरी, हमेशा किसी भी आदमी, चाहे वो किसी भी स्टेज में हो कमाने का, चाहे वो शुरुआत कर रहे हो या एंड में हो, उसके पास टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस होना ही चाहिए। अगर आपके पास टर्म इंश्योरेंस नहीं है, अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, किसी भी तरह का मिस हैपनिंग होती है आपके लाइफ में, तो पूरा परिवार आपका बर्बाद हो जाएगा, फाइनेंशियली रोड पर आ जाएगा और आपके पास उसे संभालने का समय नहीं मिलेगा। तो इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट, और मुझे इसको पहले में ही बताना चाहिए लेकिन मैं लास्ट में इसलिए बताया कि उस पर मैं थोड़ा ज़्यादा बोल पाऊँ, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस रहना चाहिए जो फैमिली फ्लोटर हो, जो मेरे पूरा परिवार को कवर करे, और एक टर्म इंश्योरेंस हमारा होना चाहिए जो कि हमारी फैमिली का फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट पूरा कर पाए। एक आदमी जो 50,000 मंथली इनकम कमा रहा है, चाहे वो कितना भी सेविंग कर ले, अगर किसी भी तरह का हेल्थ इश्यूज़ आते हैं, किसी तरह का मिस हैपनिंग होती है, तो वो जो मोटा अमाउंट खर्चा होता है ना, वो नहीं ला पाता है। और अगर लाता है तो पूरे उसकी सेविंग बर्बाद हो जाती है, पूरे के पूरे उसके इन्वेस्टमेंट ख़त्म हो जाता है, और फिर वो जो जगह से शुरू की थी अपना फाइनेंशियल लाइफ, वहाँ पर आ जाएगा और जीरो पर आ जाएगा। और टर्म इंश्योरेंस इसलिए ज़रूरी है कि किसी तरह का अगर मिस हैपनिंग होती है, वो आपको, पूरे परिवार को रोड पर आने से बचाता है और आपकी फाइनेंस या आपकी जो परिवार की लाइफ स्टाइल चल रही है वो एक लेवल पर बनी रहेगी और आपकी फाइनेंशियली कंडीशन, परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन एक अच्छे सिचुएशन में बना रहेगा। धन्यवाद दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। धन्यवाद।